नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लौकिक नंदा। आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है क्रिटिसिज्म। ये जो क्रिटिसिज्म है, ये कुछ जो लोग कहते हैं, ये सबकी ज़िंदगी में आता है। जो जीतता है, एक विनर की ज़िंदगी में भी क्रिटिसिज्म आता है, और जो हारता है, एक फेलियर की ज़िंदगी में भी क्रिटिसिज्म आता है। बस डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर एक ही इनपुट जाता है तो आउटपुट दो अलग अलग कैसे आते हैं, राइट? सोचने की बात है। हिज ग्रेस गौर गोपाल दास अपने किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में लिखते हैं, लाइफ इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, लाइफ इज व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपेंस टू यू। जिंदगी आपके साथ कौन सी घटना घट गई उसके ऊपर आधारित नहीं है। आपकी जिंदगी आधारित है उस घटना के साथ आप क्या करते हो, इसके ऊपर आधारित है। क्या किया आप उस घटने के साथ? जब एक फेलियर को क्रिटिसिज्म मिला, वो उस फेलियर को अपने पॉकेट में डाला, चुपचाप जाके अपने घर में बैठ गया और रोने लगे। मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं, रोने लग गया। और जो विनर है, आज जिसकी वाह की जाती है, जिसकी जय जयकार की जाती है, उसने क्रिटिसिज्म सहा, सहते गया सहते गया सहते गया, और इसीलिए आज उसकी जय जयकार हो रही है, इसीलिए वो आज जीत गया, राइट? क्रिटिसिज्म इज एसेंशियल। सबकी जिंदगी में क्रिटिसिज्म आना जरूरी है। अगर आज बच्चन नहीं होता अगर उसकी जिंदगी में क्रिटिसिज्म नहीं आया होता, आज तेंदुलकर नहीं होता अगर उसकी जिंदगी में अगर क्रिटिसिज्म नहीं आया होता, खान नहीं होता, कपिल शर्मा नहीं होता, गौरव तनेजा नहीं होता। सबकी जिंदगी में क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म एक आग की चिंगारी है, एक छोटी सी आग की चिंगारी है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस चिंगारी से आप खुद को जला के भस्म कर देते हो, या उस छोटी सी चिंगारी को एक आशा की किरण की तरह उसको इस्तेमाल करते हो। चॉइस इज योर्स, राइट? अभी क्रिटिसिज्म सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया जाए? मेरी उम्र 19 साल है, छोटी सी जिंदगी है मेरी, लेकिन छोटी सी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, और उसी के आधार पर मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहूँगा। कुछ 5 स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू बी डेफ फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए आपको बहरा होना पड़ेगा, कुछ सुनाई नहीं देता कुछ लोगों की बात। एक छोटी सी कहानी बताऊं, से समझाऊंगा तो आपको अच्छा समझ आएगा, राइट? तो कुछ ऐसा हुआ, 2 मेंढक थे, एक बड़ा मेंढक और एक छोटा मेंढक। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। कुछ ऐसा सुहाना मौसम था, ऐसा बोले कि चलो बाय द वुड्स में थोड़ा टहलने चलते हैं। वो बोला आए चलो मजा आएगा, हवा चल रही है, मजा आएगा। तो वो लोग आ गए। चलते हैं चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा गाते गाते जा रहे हैं, और एक सामने गड्ढा आ गया। गड्ढा देखा नहीं बड़ा मेंढक, गड्ढे में गिर गया गड्ढे में, और बोल रहे छोटा मेंढक, अरे बचा, मुझे उठा, ऊपर उठा। अभी छोटा मेंढक सोच रहा है, भाई मैं तो छोटा मेंढक हूँ, मैं तुझे कैसे बाहर निकालूं? तू बड़ा मेंढक है, मैं छोटा मेंढक हूँ। वो बोल रहे चलो एक ट्राई मारते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। कोई था जो अपने स्पीच में बोलता था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट? हाँ, चलो कोशिश करते हैं। वो हाथ दिया और खींचने लग गया। वो जब खींचना शुरू किया, दूर में कुछ लोग खड़े थे, वही लोग जो आपको बोलते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग दूर खड़े थे। लोग खड़े होके बोल रहे हैं, नहीं होगा रे, तो छोटा मेंढक है, वो बड़ा मेंढक है, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकता। वो बोलते गए, ये खींचता गया। वो बोल रहे हैं, ये खींच रहा है, बोल रहे हैं, खींच रहे हैं, बोलते गए, खींचता गया, खींचता रहा, बोलते रहे, खींचता रहा, बोलते रहे। वो लोग बोलते ही रह गए, लेकिन ये बड़ा मेंढक गड्ढे से बाहर आ गया। फिर वो लोग भाई हैरान हो गए, भाई ये कैसे पॉसिबल है? हम तो लोग छोटा मेंढक बड़े मेंढक को बाहर निकाला कैसे? उनका ईगो हट हो गया। वो आगे पास इंक्वायरी करने, भाई ये हुआ कैसे है? तो वो जब पास आके देखे तब पता चला छोटा मेंढक बेचारा बहरा था। वो लोग दूर खड़े होकर उसको जो भी कुछ बोल रहे थे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपना हियरिंग एड घर पे भूल गया था, राइट? तो अगर आज शायद वो छोटा मेंढक सुन पाता, आज तक वो बड़ा मेंढक गड्ढे में पड़ा रहा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी के वो सारे सपने पूरे करने चाहते हो ना, तो कुछ लोगों के लिए बहरे हो जाओ, क्योंकि अगर उन लोगों की बात सुनोगे तो मतलब जितने सपने हैं उसको छोड़ो, एक भी सपने पूरे करने नहीं देंगे ये लोग।
एक भी सपना पूरा करने नहीं देंगे। सो ये था पहला स्टेप, यू हैव टू बी डेफ फॉर सम पीपल। बाकी 4 जो स्टेप्स हैं वो मेरे खुद के स्टेप्स नहीं है, वो मैं लाया हूँ शिक्षाष्टकम से। चैतन्य चरितामृत का एक छोटा सा पाठ है शिक्षाष्टकम, तो उसमें एक श्लोका है, त्रिनादपि सुनीचे न तरो रपि सहिष्णुना अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। 4 स्टेप्स। त्रिनादपि सुनीचे न, खुद को हम्बलनेस प्रैक्टिस करो खुद के साथ। खुद का पोजीशन एक तृण से भी नीचे है। तृण है ग्रास, घास जिसको बोला जाता है, घास से भी नीचे है आपका पोजीशन। हम्बलनेस प्रैक्टिस करो। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। बारिश आती है, धूप होती है, साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, लेकिन एक पेड़ वैसे ही डट कर खड़ा रहता है। सब कुछ सहनशीलता है उसमें, सब कुछ सह लेता है। सहनशीलता प्रैक्टिस करो। बी टॉलरेंट, बी हम्बल, बी टॉलरेंट। अमानी न मान देना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करो। अहंकार, जब रावण का वध करके अयोध्या आए, सबने बोला वाह राम, तुमने रावण को मार दिया। भगवान राम ने बोला रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसका जो अहम भाव था, इसका जो ईगो था, उसी ने उसको मारा। अहम भाव मत लाइए। और आखिरी स्टेप क्या है? अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान कृष्ण की भजन कीजिए। भागवतम में कहा जाता है उदाहरण के स्वरूप कि अगर आप खीर खाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एफर्ट आप उतना ही दे सकते हैं कि खीर खाने की चाह कर सकते हैं। खीर खाने के लिए चाह सकते हैं, बस दैट्स ऑल, इच्छा कर सकते हैं। अभी उसके बाद आपका हाथ उठता है, चम्मच को पकड़ता है, चम्मच खीर के अंदर जाता है, खीर उसके साथ आती है, आप उसको खाते हो और वो आपके पेट में जाती है। वो सब कुछ होता है ओनली एंड ओनली बिकॉज गॉड वांट्स इट टू हैपन, कृष्ण वांट्स इट टू हैपन। तो ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है, आगे जो कुछ भी होगा और अतीत में जो कुछ भी हो गया, वो सब कुछ कृष्ण की इच्छा के लिए ही हुआ है। तो उसी तरह उसी के लिए आप भगवान की प्रार्थना करना मत भूलिए। आपकी जिंदगी में सपने को पूरा करने में कुछ इतना भी बिजी मत हो जाइए कि जिसने आपको इतना कंफर्टेबल जिंदगी दिया, उसको आप धन्यवाद करना भूल जाएं। राइट? तो मेक स्पिरिचुअलिटी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने सारे सपनों को पूरे कीजिए, भगवान को अपने जिंदगी का सेंटर बनाने के साथ। और छोटी सी जिंदगी है मेरी, छोटे छोटे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स, कुछ डिवोटीज, कुछ वैष्णवों की कृपा है और अमल पुराण भागवतम है, चैतन्य चरितामृत भगवत गीता है, उसी को पढ़ के आपके साथ आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटे छोटे मामूली स्टेप्स बताता हूँ। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो से उसको फ़ायदा होगा, वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहे हैं उसकी ज़िंदगी में और उसको टैकल करने की ज़रूरत है, उसको ये वीडियो भेजिए। जो भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।